हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस चैनल पर फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, चैनल का नाम जो चेंज कर दिया गया है, चैनल का नया नाम क्या है, गेटवे ऑफ सरकारी जॉब है। ठीक, आशा करूंगा कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम किस चैनल को देख रहे हैं। अभी आप जो है ऑल एग्जाम जीके अड्डा का नाम चेंज करके गेटवे ऑफ सरकारी जॉब अब कर दिया गया है मैंने। ठीक है, तो हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो कि सीईटी, एस्टेट या दूसरा कोई भी एग्जाम हो उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो देखिए क्या है कि महिला साक्षरता दर किस जिले में सर्वाधिक है। महिला साक्षरता दर दोस्तों किस जिले में सबसे ज़्यादा है? गुरुग्राम में है ना, सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दिवस दर है। गुरुग्राम जो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, वो क्या है आपका ओवरऑल भी क्या है, शिक्षा के मामले में, साक्षरता के मामले में हरियाणा में सबसे ज़्यादा। इसके बाद पंचकूला का नंबर आता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के हिसार में कौन सी झील है? हरियाणा के हिसार में कौन सी झील है दोस्तों? देखिए, तिलियार झील तो कहाँ पे है? रोहतक में है। कहाँ पे है दोस्तों? रोहतक में है। ठीक है, और ब्लू बर्ड झील जो है ना दोस्तों, वो कहाँ पे आएगी आपकी? हिसार में आएगी। ठीक है, और बड़खल झील कहाँ पे है आपकी? ये फरीदाबाद में है। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ब्लू बर्ड झील इसका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, हरियाणा राज्य की स्थापना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा राज्य की स्थापना किस किस सिफारिश पे की गई थी? हरियाणा राज्य की जो स्थापना है दोस्तों, वो जो की गई थी किस किस सिफारिश पे? वो सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पे क्या है, हरियाणा राज्य की स्थापना जो है दोस्तों की गई थी। हरियाणा के किस जिले में खोखरा कोट नामक जगह है? खोखरा कोट नामक जगह दोस्तों पुरातत्व विभाग से जुड़ी हुई है, प्राचीन इसका इतिहास रहा है। तो खोखरा कोट जो जगह है ना, वो कहाँ पे दोस्तों? रोहतक में है। अभी तो इस पर बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो चुका है, तो लेकिन क्या है, ये जो जगह है कहाँ से जुड़ी हुई है? रोहतक से जुड़ी हुई है। ठीक है, हरियाणा के किस जगह से तैमूर ने सबसे पहले प्रवेश किया था? तैमूर जो है, जो कि एक क्या था, विदेशी आक्रमणकारी था दोस्तों, उसने हरियाणा में किस जगह से सबसे पहले प्रवेश किया था? तो रानिया जो जगह है ना, यहाँ से क्या है, उसने हरियाणा में जो है ना सबसे पहले प्रवेश दोस्तों किया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लाट की मस्जिद किसके ने निर्मित कराई थी? लाट की मस्जिद दोस्तों, वो किसने निर्मित करवाई थी दोस्तों? वो जो किसने निर्मित करवाई थी, इसका जो राइट आंसर रहेगा फिरोज शाह तुगलक रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक जो इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको मैं। अबरूर रहमान खान जो कि 1857 की क्रांति का एक वीर नायक था, कहाँ का मुखिया था? अबरूर रहमान जो है, जो कि 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें बहुत सारे लोगों ने क्या है अपनी तरफ से भाग लिया था। जितनी भी रियासतें थी, उनके जो मुखियाओं थे, उनके मुखियाओं ने क्या है ना भाग लिया था। तो ये कहाँ का मुखिया था दोस्तों? झज्जर रियासत का क्या है, ये मुखिया था, और इसने क्या है उसमें 1857 की क्रांति में भाग लिया था। अरावली की पहाड़ियों का मुख्य हिस्सा किस जिले में आता है? अरावली की पहाड़ियों का मुख्य हिस्सा कहाँ पे आता है? देखिए, अरावली की और शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं ना, जो वो है अपने यहाँ पे मेन पहाड़ियाँ हरियाणा में। तो अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ से आता है दोस्तों? गुरुग्राम में क्या है इसका मेन हिस्सा दोस्तों आता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हरियाणा के किस भाग में अरावली पर्वतमाला है? हरियाणा के किस भाग में अरावली पर्वतमाला है दोस्तों? दक्षिण में है, पूर्व में है, मध्य में है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा हमारा दक्षिण। क्या रहेगा दोस्तों इसका राइट आंसर? 9वें का जो राइट आंसर है क्वेश्चन का, कि जो हरियाणा के किस भाग में जो है अरावली की पहाड़ियाँ हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा दक्षिण में है ये दोस्तों। कहाँ पे है? दक्षिण में। हरियाणा का क्षेत्रफल में भारत में कौन सा स्थान है? हरियाणा का क्षेत्रफल में भारत में कौन सा स्थान है? ये क्वेश्चन जो है सीईटी के एग्जाम में भी आया हुआ था। तो इसमें कौन सा स्थान रहेगा दोस्तों? 21वां स्थान जो है हरियाणा का, जो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या के हिसाब से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? अब बात आती है, देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से तो 21वां है, और जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है? 17वां स्थान है। कौन सा दोस्तों? 17वां स्थान जो है हरियाणा में जनसंख्या के हिसाब से है। हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील है? बड़खल झील दोस्तों मैंने अभी पीछे ही बताया था, ऑप्शन में आया था हमारा जो क्वेश्चन। तो बड़खल झील कहाँ पे है? फरीदाबाद में है। कहाँ पे दोस्तों? फरीदाबाद में है आपकी। ठीक है, अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? देखिए, दो पर्वतमालाएं हैं, मैंने आपको बताया था भाई, अरावली की पर्वतमालाएं हैं और शिवालिक की पर्वतमालाएं हैं। तो अरावली की पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा दोस्तों? कुलताजपुर है। ये जो है ये शिवालिक की पहाड़ियों का है दोस्तों, K2 का ये यहाँ पे कोई नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? कुलताजपुर। ओके,
40 नंबर पे देखिए, हरियाणा राज्य में शिवालिक की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है। शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, उनका सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है। क्रोह चोटी है। कौन सा दोस्तों, क्रोह को क्या है सबसे ऊंचा स्थान जो है वो माना गया है। हरियाणा में सूर्यदेव को समर्पित झील कौन सी है। हरियाणा में जो सूर्यदेव को कौन सी झील समर्पित है दोस्तों, दमदमा, बड़खल, कोटला, सूरजकुंड। ये जो झील है सूरजकुंड झील, जैसे नाम से ही पता लग रहा है भी सूरजकुंड, तो ये झील जो है किसको समर्पित है, सूर्य देवता को है। हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। हरियाणा की दोस्तों सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। कर्ण झील, बुलबुल झील, दमदमा झील। कौन सी है दोस्तों, राइट आंसर दमदमा झील है, जो कि गुरुग्राम में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट आ जाए तो गुरुग्राम, जगह का नाम पूछ ले तो सोना ऑप्शन में दे रखा, तो सोना लगा देना। तो गुरुग्राम के सोना में क्या है, दमदमा झील है, जो कि प्राकृतिक रूप से सबसे बड़ी झील है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हरियाणा में साहिबी नदी कौन सी झील में आकर गिरती है। साहिबी नदी दोस्तों किस झील में आकर गिरती है, नजफगढ़ झील में आकर गिरती है। किस में गिरती है, राइट आंसर रह जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में छोज या धोज भी उसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो एक झील है ये कहाँ पर है, हरियाणा में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है फरीदाबाद। धोज या छोज नाम है इसका, ये फरीदाबाद जिले में पड़ती है। हरियाणा में टिक्करताल झील कहाँ पे है। हरियाणा में दोस्तों टिक्करताल झील कहाँ पे है, ये जो है पंचकुला में है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, सुल्तानपुर झील कहाँ पे है, बड़ी फेमस झील है दोस्तों सुल्तानपुर झील। ठीक है, ये कहाँ पे है, गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में सुल्तानपुर झील है। करनाल में आपकी कर्ण झील है। ठीक है, चक्रवर्ती झील भी करनाल में है दोस्तों। फरीदाबाद में आपकी क्या है, बड़खल झील है। ठीक है, तिलियार झील कहाँ पे है दोस्तों, तिलियार झील कहाँ पे है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में क्या है, तिलियार झील पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में पहिए का रंग कैसा है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में पहिया जो है उसका कैसा रंग है दोस्तों, लाल है, सफ़ेद है, गहरा नीला है। देखिए राष्ट्रीय ध्वज तो सभी को पता है कैसा होता है, लेकिन कई बार क्या है ना, इनसे गहरे क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। तो गहरा नीला जो है ना, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखिए। चक्रवर्ती झील हरियाणा में कहाँ पे है, मैंने अभी बताया था चक्रवर्ती झील कहाँ पे है, करनाल में है दोस्तों। कहाँ पे है, करनाल में है ना जो चक्रवर्ती झील है। कर्ण झील भी कहाँ पे दोस्तों, कर्ण झील भी करनाल में है। कर्ण झील और जो ये अपनी चक्रवर्ती झील है, दोनों ही झीलें कहाँ पर हैं, आपके करनाल में पड़ती हैं। आगे बढ़ते हैं। दानवीर कर्ण ने अपने कवच और कुंडल किस झील के किनारे इंद्रदेव को दान दिए थे। देखिए दानवीर कर्ण जो महाभारत के बड़े ही जो है बड़े पात्र हैं, उन्होंने क्या है अपने कवच और कुंडल दे दिए थे। वो किस झील के किनारे दिए थे दोस्तों, तो वो जो मान्यता है, ऐसी मान्यता है कि भाई जो कर्ण झील है ना, उसके किनारे क्या है, उन्होंने अपने दान वहाँ पे कर दिए थे। दमदमा झील कौन से ज़िले में है। दमदमा झील कौन से ज़िले में दोस्तों, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में है। दमदमा झील कौन से ज़िले में पड़ती है, आपके गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ती है। खलीलपुर झील कहाँ पर है। खलीलपुर झील कहाँ पे है दोस्तों, खलीलपुर झील भी क्या है आपकी गुरुगांव में ही है। कहाँ पे है दोस्तों, गुरुगांव में। सोना ऑप्शन में दे रखा है और खाली गुरुग्राम दे रखा, तो गुरुग्राम पे भी लगा सकते। तो झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन से सुल्तानपुर झील दोबारा से रिपीट हो गया है, लेकिन अभी यहाँ पे फरूखनगर दे रखा है। क्या है, फरूखनगर, या गुरुगांव नहीं दे रखा। जैसे आपने पढ़ा है, मैंने गुरुग्राम में है, लेकिन अगर गुरुग्राम की जगह फरूखनगर दे रखा तो वो भी ठीक है, गुरुग्राम दोनों भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बसई झील और सोहना झील कहाँ पे है। बसई झील और सोहना झील कहाँ पे है दोस्तों, देखिए ये दोनों झील है ना। सोहना तो कहाँ पे है आपको पता ही है, सोना कहाँ पे है, सोना गुरुग्राम में है। तो बसई और जो सोहना झील है ना, ये कहाँ पे है आपकी गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम में दोस्तों कई झीलें हो गई आपकी। ठीक है, बड़खल झील और सूरजकुंड झील कहाँ पे है। बड़खल झील जैसे पहले भी आ चुका है, फरीदाबाद में है। सूरजकुंड झील भी कहाँ पे है, फरीदाबाद में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में बीबीपुर झील कहाँ पे है। बीबीपुर झील, देखिए कुछ झीलें ऐसी हैं जिनके नाम भी आपने बहुत कम सुने होंगे। तो बीबीपुर झील कहाँ पे है दोस्तों, देखिए बीबीपुर झील कुरुक्षेत्र में है दोस्तों। कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। सनहित झील कहाँ पे है। सनहित झील दोस्तों देखिए सनहित सरोवर है, ठीक है, वो कहाँ पे है, वो कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, कहाँ पे है, वो कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बृहद केदार झील कहाँ पे है। बृहद केदार झील कहाँ पे है दोस्तों, बृहद केदार झील है वो कहाँ पे है, वो कैथल में है। कहाँ पे है, वो कैथल में है।
कोटला झील कहाँ पे है? कोटला झील दोस्तों मेवात में है। कहाँ पे है? मेवात में। अगर नू है तो नू भी लिख सकते हो, और ऑप्शन में मेवात की जगह नू दे रखा तो नू भी डाल सकते हो आप। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? अब आगे क्वेश्चंस थोड़े बदल गए हैं, ये झीलों से संबंधित क्वेश्चंस थे जो मैंने कराए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसा है कि रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास, वेद व्यास, प्रेमचंद, आर्यभट्ट। किसने की थी भाई? आर्यभट्ट तो साइंस उससे मैथ से जुड़े हुए हैं, प्रेमचंद उपन्यास से जुड़े हुए हैं, वेद व्यास और इनमें से दो ऑप्शन हो सकता है। तो इनमें से राइट आंसर क्या आपका? तुलसीदास है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। बहादुरगढ़ का प्राचीन समय में क्या कहते थे? मतलब इसका प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? सरफाबाद जो है ना, इसका जो प्राचीन नाम था, ये नहीं थे इनके नाम, ठीक है। तो उपनाम से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसने जीती थी? पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी दोस्तों, वो किसने जीती थी? देखिए पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है दोस्तों, वो अहमद शाह अब्दाली ने जीती थी। किसने जीती थी दोस्तों? पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने, ठीक है। जीके से संबंधित क्वेश्चंस की जो है मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी जो मैं है कुछ क्वेश्चंस के जो है लिंक डाल देता हूँ, आप वहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं। 5000 साल पुरानी सिंधु सभ्यता किन में से किस जिले में मिली है? 5000 जो पुरानी सभ्यता है वो किस जिले में मिली है दोस्तों? हिसार जिले में मिली है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सतकुंभा मेला इनमें से किस जिले में लगता है? देखिए दोस्तों, मेलों से संबंधित क्वेश्चंस भी काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं, लेकिन मेले इतने ज़्यादा हैं कि भाई उनको देखिए याद रखना, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मेले तो आप जरूर कर लीजिएगा जो एग्जाम में आए हुए हैं। सोनीपत में पड़ता है जी सतकुंभा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का चेरापूंजी में से किसको कहते हैं? हरियाणा का चेरापूंजी मतलब जहाँ पे ज़्यादा बारिश आती है। देखिए दोस्तों, छछरौली जो है ना वो ऐसी जगह है, अगर अम्बाला दे रखा तो आप अम्बाला पे भी टिक कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त काल के सिक्के इनमें से हरियाणा के किस स्थान पर मिले हैं? समुद्रगुप्त काल के जो सिक्के हैं इनमें से कहाँ पर मिले हैं? मिथाथल में मिले हैं दोस्तों। कहाँ पे मिले हैं? मिथाथल में। तो ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा का हृदय किसे कहा जाता है? हरियाणा का हृदय दोस्तों जींद को कहा जाता है, क्योंकि जींद जो है ना उसको सबसे ज़्यादा जो उसकी सीमाएं है ना, मतलब वो बहुत डिस्ट्रिक्ट से लगती है। सबसे ज़्यादा सीमाएं जो है ना डिस्ट्रिक्ट में अगर मामले में बोले तो जींद के ही लगती है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? हृदय बोल देते हैं भाई, सेंटर पॉइंट। इनमें से किसको हरियाणा का कालिदास कहा जाता है? हरियाणा का जो कालिदास है वो किसको कहा जाता है? देखिए सूर्य कवि तो भाई पंडित लक्ष्मीचंद को किया जाता है। दीपचंद बहमन को जो है ना, ये इसका राइट आंसर रहेगा आपका। हाली पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? हाली पुरस्कार दोस्तों किसके लिए दिया जाता है? हाली जो पुरस्कार है वो उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है दोस्तों? उर्दू साहित्य के लिए। तो ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लूर नृत्य में लूर का क्या अर्थ है? देखिए लूर नृत्य है एक फेमस नृत्य है। नृत्य से संबंधित मैंने एक अलग से स्पेशल वीडियो भी डाल रखी है, वो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। तो लूर नृत्य में लूर का क्या अर्थ है? लूर का जो मतलब है दोस्तों लड़की है, ठीक है। गणगौर में तो गण और गौरी में मतलब गणगौर नृत्य होता है, उसमें गण का मतलब शिव होता है और गौरी का मतलब माता गौरी पार्वती से लिया जाता है इसमें, लेकिन लूर नृत्य में लड़की होता है इसका मतलब। हरियाणा का पेरिस किसको कहा जाता है? हरियाणा का पेरिस किसको कहा जाता है दोस्तों? देखिए हरियाणा का जो पेरिस है ना उपनाम है, ये करनाल को कहा जाता है। जूता नगरी भी करनाल को कहा जाता है, करनाल नगरी भी इसको कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और क्या कहते हैं इसको भाई हरियाणा, जैसे कि सोनीपत को सोनप्रस्थ कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना इसके फेमस नाम है। हिसार को स्टील सिटी कहते हैं। झज्जर को आई थिंक शायद ये जो है इसको जो सुराही के लिए प्रसिद्ध है झज्जर जो है ना, ठीक है। आगे आगे देखते हैं। हरियाणा में धान का कटोरा किस इनमें से किसको कहा जाता है? धान का कटोरा ना दोस्तों एक ये बेल्ट है, जैसे करनाल यमुनानगर उधर की साइड की, तो करनाल जो है ना वो धान का कटोरा किसको कहा जाता है? करनाल को। आगे क्वेश्चन क्या है? लूर नृत्य कब किया जाता है? लूर नृत्य दोस्तों देखिए अभी मैंने बताया था, लूर में लूर का मतलब क्या था? लड़की होती है जिसमें सवाल जवाब किए जाते हैं। सवाल जवाब के माध्यम से नृत्य किया जाता है। दिवाली पे तो कोई नृत्य ऐसा किस प्रकार किया नहीं जाता, तीज पे नहीं किया जाता, करवा चौथ पे नहीं किया जाता, होली पे किया जाता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कर्ण झील कहाँ पे है? करनाल में है। सिंपल क्वेश्चन है। कर्ण का टीला कहाँ पे है? देखिए कर्ण का टीला दोस्तों कुरुक्षेत्र में है, ये करनाल में नहीं है, तो इसका नंबर ए जो है ना राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस थे हमारे, ये क्वेश्चंस थे हरियाणा जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि एचएससी के एग्ज़ाम
किसी भी स्तर का एग्ज़ाम है उसमें ये इम्पोर्टेंट है। रही बात सीईटी की, तो सीईटी में 25% जो आपकी हरियाणा जीके से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो भाई हरियाणा जीके अगर सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो बच्चों हरियाणा जीके जरूर कर लेना, और दूसरे एग्ज़ाम जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हरियाणा जीके बड़ी ही इम्पोर्टेंट हैं। तो हरियाणा जीके को छोड़ना क्या होगा, बेवकूफ़ी होगा। तो हरियाणा जीके को जरूर रीड आउट करके जाना भाई, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस थे भाई हरियाणा जीके से संबंधित थे। अगर चैनल भाई आपको लग रहा होगा अच्छा चैनल हमें कुछ नॉलेज प्रोवाइड करा रहा है तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।